संभल के सीईओ अनु चौधरी ने पीस कमेटी की बैठक में एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि लोग ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो उन्हें होली की गुजिया भी खानी पड़ेगी, जिससे भाईचारे और सामंजस्य को बढ़ावा मिले। उनका ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। सीईओ अनु चौधरी ने बैठक में ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना है और किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना। उन्होंने कहा कि सभी त्योहारों का सम्मान होना चाहिए और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। चौधरी ने यह भी उल्लेख किया कि अगर किसी को उनके बयान पर आपत्ति है तो वे उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। इस बयान के बाद उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि प्रशासन सभी समुदायों के लिए समान रूप से काम कर रहा है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा पर्पज यह प्रशासन का कोई भी अधिकारी कोई भी ये नहीं चाहेगा मेरे रहते हुए हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है कि भाई हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग दूल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं। हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो और हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे अभी पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम्ड तो 2500 है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा है, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा भाई हम अपने जहां हम रहे हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जुम्मा। और आप आज एडमिशन साहब ने कहा था कि दिल से अपने मन की बात रख दो। आज सभी लोगों ने माशाल्लाह अपने अपने मन की बात रखी, और जो बात सबने भी रखी है, सबने एडमिशन साहब ने और हमारे अधिकारियों ने उसको स्वीकार करा है। हम समझ रहे हैं दिल से कि हमारी बात कुछ समझा है। मैं जरा तबियत से महरूम हूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड भी जरा चल रहा थोड़ा बात नहीं निकल रही। हम सभी लोगों का शुक्र अदा करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं, और यही गुजारिश करते हैं
हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। और मैं अपनी बात करता हूँ। होली होती है देवा शरीफ में, आपने अगर देखे होंगे वीडियोस के। अभी हमारे पीएम मोदी साहब आज वहाँ गए थे, अमीर खुसरो के मजार पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने बात रखी, हमने देखी वो बात। और आज किट बात रहे बकरी, ऐसा नहीं है कि तहजीब कहीं मर गई है, लेकिन कुछ लोगों ने या मीडिया ने हमें दूर करने की कोशिश करी है। सिर्फ इसमें अहम रोल मीडिया का है। घटना पे न फैले, कोई भी वहीं अगर धोखे से हो गई तो वो बात खत्म हो जाती है। हमने सबूत अपने पास रखे हैं इस बात के कि हाँ एक शांति रहे। ये हम नहीं आए, नरेंद्र अग्रवाल जी उन्होंने भी हमारे साथ दिया है, हमेशा सद्भावना का काम किया है उन्होंने। और तिवारी जी हमेशा, और कोहली जी कह रहे थे सिवैया हम खिलाएंगे, लेकिन एक घटना हमारे साथ 50 साल 60 साल पहले हो गई थी, 55 साल पहले। तिवारी जी जानते हैं, ईद के दिन ही हमारे पापा का मर्डर हुआ था और ईद के दिन ही हमारे दादा शफीक साहब पिकन साहब का इंतकाल हुआ। इसलिए हम थोड़ा सा ईद के दिन शांत रहते हैं। तो मैं बीमार हूँ, आ जाऊँ, लेकिन वो नहीं आई। बोले बड़ा माहौल खराब है। मैंने कहा वो मीडिया में खराब है, संभल में नहीं खराब बिल्कुल। आ जाओ, दिखा दो, यहाँ डॉक्टर को दिखा दो। तो हमारी यही अपील है कि वो मीडिया को थोड़ा सा शांत रखें। मीडिया मोहब्बत की बात करे तो आवाम भी मोहब्बत की बात करने लगेगी। मीडिया लड़ाई की बात करेगी तो आवाम भी लड़ाई की बात करेगी। 10वीं शताब्दी के एक इतिहासकार चंद्र वरदाई भी रहे हैं, हमने उन्हें पढ़ा है। हम हिंदी और संस्कृत के पढ़े हुए हैं। हमने समाज के लिए समझाने के लिए लिख दी, वो अलग बात है। लेकिन चंद्र वरदाई उस जमाने के इतिहास है, जब यहाँ शेषराव थे उस वक्त चंद्र वरदाई थे। चंद्र वरदाई ने कोई ऐसी बात नहीं। कोतवाली संबल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। तो लाउड स्पीकर की भी लोगों ने मांग की कि कुछ लोगों ने समय के अनुसार कुछ समय के लिए लाउड स्पीकर की मांग की थी। इसके संदर्भ में उनको उचित कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया है और साथ ही किसी भी तरह से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है और नियम के अनुसार ही सभी पर्व मनाए जाएंगे और कहीं भी कोई अशांति नहीं रहेगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। नवरात्रि में ही ईद का पर्व पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और कैसे शांति व्यवस्था बनी रहेगी? जोनल सेक्टर व्यवस्था पूर्ण की भांति लागू है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा और कहीं भी किसी प्रकार की भी अवस्था नहीं होगी। सभी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, ये सुनिश्चित किया गया है। सड़कों पर नमाज को लेकर इन लोगों ने अनुमति आज के दिन 30 कमेटी की बैठक में मांगी, इसको लेकर क्या विचार रहेगा? सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा की जाएगी।